नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार का चुनाव किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं लग रहा है। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि अभी भी देखिए पेज फंसे हुए हैं, बहुत ही कम वक्त बाकी है, 2 चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी भी जो सीट्स हैं उनके बंटवारे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वक्त कम बाकी है, घड़ी लगातार इशारा दे रही है, लेकिन अभी भी आपसी सहमति नहीं बन पाई है। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार का चुनाव किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है, जिसमें एक्शन है, इमोशंस हैं, ड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी भी है और अब शायरी है, सम्मान अपमान की बातें हैं, शायराना अंदाज पर टिकटों का संग्राम है, सीट शेयरिंग पर खींचतान है, लेकिन अंदाजे बयान शायरी का अपनाया जा रहा है। चिराग पासवान शायर की भूमिका में है, जीतन राम मांझी कविताएं सुना रहे हैं। कम दिन बाकी है पहले चरण के चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख में, लेकिन सीट्स पर यह संग्राम थमता दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी गठबंधन ने, ट्राई इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, अपनी सीट्स का आंकड़ा सामने पेश नहीं किया है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, ताल पर ताल ठोकी जा रही है, नाराजगी का भी इजहार हो रहा है। तो क्या सीट शेयरिंग का ये सिर्फ टब्बल नए समीकरण का आगाज है? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? तो देखिए, लगातार इस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं और बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर गठबंधन की मजबूती अगर सबूत है, ये टूट है, क्या नेताओं की महत्वाकांक्षा जो है ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए कहीं ना कहीं उसी का शिकारी गठबंधन अब होने की स्थिति में नजर आ रहा है? सीट शेयरिंग के पीछे कोई विचारधारा है या फिर नेताओं का गणित है? सीटों की खींचतान बिहार की जनता के मुद्दों को कहीं पीछे धकेल तो नहीं रही है? लोकसभा चुनाव में बिहार का वोटर सीट शेयरिंग से प्रभावित तो होगा, ये भी देखना होगा। जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल उतना ही मजबूत जितना 2019 में था, क्या ऐसा आपको लग रहा है? बीजेपी जेडीयू को बराबर का भागीदार मानती है या फिर जूनियर पार्टनर मानती है अपना? अब क्या रामविलास पासवान की विरासत पर सियासी दावा टकरा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। सीटों के बंटवारे में आखिर चिराग पासवान को कितनी सीट्स मिलेंगी और क्या जो सीट्स वो मांग रहे हैं वो सीट मिल जाएंगी? यानी कि वो कौन सी सीटें मांग रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी सीट्स हैं जिन पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपना दावा ठोक रही हैं। तो क्या वो सीट देने वाली हैं वो अपने सहयोगी दल को, या फिर चिराग पासवान की जो नाराजगी है वो यूं ही बनी रहेगी? और इस नाराजगी का सबब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा, रिजल्ट क्या होगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब देखिए ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी की तरफ से ये तक कह दिया गया है कि राजनीति है और सभी तरह के विकल्प खुले हुए हैं। अब विकल्प खुलने का मतलब क्या है, मायने क्या है, ये भी बड़ा प्रश्न है। अब यहाँ पर जीतन राम मांझी जो है उनकी तरफ से भी साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि भाई हमें भी सम्मानजनक सीट चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक होड़ सी मच गई है, एक दबाव की राजनीति यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। अब अगर ये सहयोगी दल ज्यादा सीट मांग रहे हैं और इन्हें दी जाती है तो ये कोटा किसका होगा? जाहिर है बीजेपी और जेडीयू का होगा। अब बीजेपी जेडीयू के अपनी सीट्स कम करने के लिए राजी होंगे क्या? गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, गठबंधन को बनाए रखने के लिए ये अपनी सीट्स दे देंगे, वो भी वो सीट्स जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते नहीं हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं एक एक करके तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ अभी महेश दास जुड़े हैं जो कि जेडीयू प्रवक्ता है। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला तो प्रश्न ये कि अभी भी सीटों के बंटवारे पर कशमकश की स्थिति, भाई कब पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं तो सीटों पे, कैंडिडेट पे विचार होती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए गठबंधन में विकास के संकल्प के लिए ये गठबंधन बनाया और एनडीए गठबंधन का स्वरूप जो है बहुत ही स्पष्ट है। बिहार के विकास, प्राथमिकता बिहार का विकास है। और आप जिस गठबंधन में हलचल की बात कर रहे हैं तो ये एक समय ही है कि सीटों का तय करना। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं पांचों दल के, सभी से वार्तालाप चल रही है। वो बहुत आसान महेश जी, तरीके से कर 5 लेंगे, पांडव जिन्हें आप इसलिए लगातार मैं कह कह रहे रहा हैं हूं। ये बने रहेंगे भी, क्योंकि अभी तो इस पर भी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, ये पांचों दल बने रहेंगे साथ में?
बिल्कुल इस पे कोई सस्पेंस नहीं है कि हाँ। हम एक साथ नहीं रहेंगे। ये आपको चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग मिल बैठ के अपने सीटों पे चर्चा कर लेंगे और जिसकी जितने हिस्सा होगी वो लेकर, और हम लोग सामूहिक तौर पे विकास के एजेंडे पे बिहार के जनता के हित में जो एनडीए गठबंधन है उससे हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच भी अच्छा, ये चिराग एनडीए पासवान जो कह रहे हैं गठबंधन कि का जुल्म ही करो मत और सबसे जुल्म सहू मत, अब इसके क्या मायने? उन पे जुल्म हो रहा है किसी तरीके का? उनको कहीं दबाने की कोशिश हो रही है, उनकी मर्जी की सीट्स नहीं मिल रही हैं? आप जिस हाँ। कोटेशन को कोट कर रहे हैं, कल श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी, उनका ये लाइन है। अगर उस लाइन को याद करते हुए अपने पिता के पुण्यतिथि पर चिराग पासवान जी याद कर रहे हैं और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो इसको आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं ना। ये उनके पिता का जो लाइन था उसको याद करते हुए उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है। इसको आप राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, हम जहां तक समझते हैं। हमारा जो गठबंधन है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने पूरे बिहार में हर एक जिला वाइज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन साझा तौर पे 243 विधानसभा में एनडीए का साझा सम्मेलन हम लोग हमारे सभी पांचों दलों के नेता गए और जनता के बीच कमिटमेंट किया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो अच्छा महेश जी, चुनाव लड़ेंगे तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे जरा ये भी समझाइए कि जो यहाँ पर सीटें मांगी जा रही है चिराग पासवान जी की तरफ से, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो सीट्स मांग रहे हैं जहां पर उन्हें मजबूती दिखती है, और वो सीटें जेडीयू की भी हैं और बीजेपी की भी हैं। तो क्या कन्विंस्ड होगी जेडीयू अपनी सीट्स देने के लिए? क्योंकि जैसे बैठ के चल रही हैं और जैसे आपके शीर्ष नेता बता रहे हैं, मुझे लगता तो नहीं है ऐसा कि जेडीयू अपने खाते से वो सीट्स देने के लिए राजी हो जाएगा जहां पर उसको लग रहा है कि उसका बहुत दबदबा है। देखिए, सबसे पहली बात तो एनडीए गठबंधन एक परिवार है। परिवार में जो भी हिस्सा जिसके खाते में जाएगा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले 2024 में भी ये मानक पेश किया है एनडीए गठबंधन ने, अगर किसी के लिए छोड़ना है, किसी से लेना है, तो ये बहुत आसान तरीका है। हमारा जब शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो बहुत साधारण तरीके से इस फैसले को, इस निर्णय को ले लेता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो पिछले बार आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में हमारा जेडीयू का गया और काराकाट सिटिंग सीट था, हमने अपना सिटिंग सीट छोड़ के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को और आदरणीय मांझी जी को दिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमारे साथ समस्या होती तो हम जाके हर एक विधानसभा वाइज सम्मेलन साझा तौर पे नहीं करते, जिला वाइज सम्मेलन साझा तौर पे नहीं करते। ये दिक्कत महागठबंधन में है, जहां दिल्ली से लेकर पटना तक इतनी बैठक हो गई, लेकिन आज तक एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम मेहमान, और भी उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। महेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राहुल आनंद जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, डॉक्टर राजकुमार राजन है जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, प्रभात कुमार है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राजकुमार राजन, पहले आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि महेश जी ने अभी जिक्र किया है आरजेडी का, महागठबंधन का, और इस बात का भी जिक्र किया है कि भाई अभी तो आपका ये तक नहीं पता कि आपका सीएम उम्मीदवार कौन होने वाला है। जाहिर है ये भी नहीं पता कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। आपके यहाँ ज्यादा दिक्कत है, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय तेजस्वी जी। उनके नेतृत्व में कई बैठकें हो चुकी है और बिहार की आवाम जनता यह जानती है कि नया बिहार बनाने के क्रम में जिनकी भूमिका अग्रणी रहने वाली है, जो आम जनता की चाहत है। टीवी के तमाम तरह के सर्वे देखते हैं कि नंबर 1 पर तेजस्वी जी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आम 14 करोड़ जनता, बिहार की जनता जानती है कि किसके नेतृत्व में विकास करना है, किसके नेतृत्व में तेजस्वी सीएम पद का चेहरा आप ये कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आया था उदित राज का, जो कि कांग्रेस नेता है, कि तेजस्वी आरजेडी का चेहरा है, इंडिया गठबंधन का चेहरा नहीं है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। देखिए, ये किसी के स्टेटमेंट पर मत जाइए आप। मतलब तेजस्वी यादव चेहरा है, सीएम पद का चेहरा तेजस्वी यादव है। बिल्कुल है, वह आम 14 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा है। नया बिहार बनाने के नेतृत्व करने की क्षमता है उनमें।
आप देखिए एनडीए के गठबंधन में जो यह सीटों को लेकर जो झगड़ा झंझट हो रहा है, जो आपसी कलह अंतर कलह है, ये तो जाहिर है, ये जग जाहिर हो चुका है। 14 करोड़ बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि इनको सत्ता चाहिए। सत्ता लोलुपता इनके अंदर इतना है कि वह आंतरिक प्रतिस्पर्धाएं कर रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति है आप देखिए, एनडीए में यही होना है। दो दलित समुदाय से आने वाले लीडरों के साथ इस तरह का जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, यही इनका करैक्टर है, यही चरित्र है जो उजागर हो रहा है। ठीक है राजकुमार जी, आप तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं, जाहिर है क्योंकि आप आरजेडी से हैं। कांग्रेस से एक बार पूछ लेते हैं, प्रभात जी हमारे साथ हैं। प्रभात जी, क्या तेजस्वी यादव ही सीएम पद का चेहरा होंगे? क्योंकि आपके नेता उदित राज की तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट आया कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ है। मोनिका जी, मैं कई चैनल पे इस बात को रख चुका हूँ। सर्वप्रथम एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बिहार के अंदर जो हमारा गठबंधन है वो माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। मतलब वो सीएम पद के उम्मीदवार वही हैं? मैं आपको मोनिका जी, मैं बता देता हूँ। मैं कई चैनलों पे बोला हूँ और मैं आशा करता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ही सुधी और पढ़ी लिखी एंकर में से हैं। तो भारत के अंदर जो प्रजातंत्र है उसकी एक संसदीय प्रणाली है और वो संसदीय प्रणाली ये कहती है कि जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और फिर वो एमएलए जो है वो मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो ये प्रक्रिया है मोनिका जी। अभी ये पूछ रहे हैं, अब मैं पूछ दूं पलट के कि दिल्ली यानी कि आपने वही बात तो की ना प्रभात जी जो उदित राज जी कह रहे हैं, आपने कुछ अलग नहीं कह दिया। आपने कहा कि जनता एमएलए चुनेगी, हमें पता है सकते ना नहीं, लेकिन आपने यही बात तो रखी। आपने कहा कि अभी गठबंधन में तमाम विधायक चुनेंगे। एक अंतिम बात और मैं कह दूं, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन आपने इसी बात का जिक्र किया। मोनिका जी, आपको संसदीय प्रणाली पता है और आप जानती हैं। अरे तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। इसलिए आप फंस रही हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें उस बात में सत्यता है। आपने उसको थोड़ा सजा के कह दिया। मैंने इस तरीके से कि दर्शक थोड़ा आसानी से समझ जाए, देसी भाषा में सरल शब्दों में मैंने उसका नेतृत्व में हम लड़ेंगे। और अंतिम एक बात कह दूं, महेश दास जी चिराग बाबू के बारे में बता रहे थे। हाँ बेशक महेश दास जी, मुझे पता है कि बहुत खूबसूरती से आपने पूरी बात पलट दी। ठीक है, ये बात बोल रहे होंगे क्योंकि रामविलास पासवान जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मानता हूं, और इसलिए मानता हूं कि वो अगरा, पिछड़ा, शोषित, वंचित हर किसी की आवाज बन के अपना राष्ट्र राज्य की सफर पूरा किया। लेकिन मोनिका जी, उनके जाते ही, रामविलास जी के जाते ही, मैं बड़े क्षोभ के साथ कह रहा हूं, वो बंगला उनसे खाली करवाया गया, सामान बाहर फिकवाया गया, और जो कहानी आपके चैनल में भी दिखाया गया था, पूरी मीडिया कवरेज हो रही थी उसकी, तो जिस ढंग का उनके साथ अपमान करने का काम किया, शायद चिराग जी को वो चीज याद आ गई होगी जो उन्होंने ये बात बोली। और प्रमाण है इसका, आप देखिए ना, घर तोड़ दिया इनका। भाजपा का तो काम ही घर तोड़ने का है। घर तोड़ दिया, दल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। ये है भाजपा की सच्चाई। और चिराग बाबू अब इस बात से वाकिफ है। अब वो ठीक है, चिराग पासवान तो भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। प्रभात जी, चलिए राहुल आनंद जी से पूछ लेते हैं। राहुल आनंद जी, क्या सब कुछ ठीक है? क्या गठबंधन में पांचों दल बने रहेंगे? चिराग पासवान का अभी मूड ठीक लग नहीं रहा। जिस तरीके से हम स्थितियां लगातार देख रहे हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी सीटों की डिमांड है कि भाई 45 से 54 सीटें जो भी उनको चाहिए, और वो सीट्स भी वो वाली हैं, उनमें से बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो कि बीजेपी के और जेडीयू के सिटिंग सीट्स हैं। तो सब कुछ ठीक है? मोनिका जी, हमारी जो राजनीति है वो सत्ता की राजनीति नहीं, सेवा भावना की राजनीति है। और उसी विषय पे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो 5 पांडव है, वो इसी पे वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि कौन कहां से कितने सीटों पे लड़ेगा। और जहां तक प्रश्न उठता है कि सब चीज ठीक है, तो मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ याद दिला देता हूं कि हमारी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो गठबंधन के जो सारे लोग हैं, उनमें विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज की लड़ाई है, संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की लड़ाई है, विकासवाद बनाम परिवारवाद की लड़ाई है, प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों की लड़ाई है, सनातन का अपमान बनाम सनातन का उत्थान बनाम सनातन का अपमान की लड़ाई है, जन विश्वास और जन आक्रोश के साथ साथ आखिरी बिहार के डीएनए को गाली देने वालों के खिलाफ लड़ाई है। राहुल जी, मुझे तो लग नहीं रहा कि अभी जितने शीर्ष नेता आपके बैठ रहे हैं उन मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तो सबके बीच में एक ही टॉपिक चल रहा है कि सीट का बंटवारा कैसे होगा और उसके बाद चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान कैसे होगा। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं ना कि अभी जी
जी मोनिका जी, जाहिर तौर पे आपने जो कहा प्रसंग वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे अंदर किसी भी तरह की खींचातान नहीं है। आपको ट्वीट के माध्यम से सारी चीजें नजर के सामने आ भी रही होगी, बस कुछ पल की देरी है क्योंकि कल से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है फर्स्ट पेज का। सारी सीटों का बंटवारा 1 से 2 घंटे के अंदर या शाम तक कर लिया जाएगा। और जो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जो हम अति महत्वाकांक्षी बन बैठे हैं महागठबंधन में, जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन महत्वाकांक्षी बन बैठा है? बैठे हैं कांग्रेस के, वो स्वीकार्यता नहीं देख पा रहे हैं कि आरजेडी के तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी ही हमारे प्रतिनिधि मंडल विधायक के मुखिया होंगे, तो यानी कि मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। मोनिका जी, यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो विषय को जो भटकाने का काम हमारे बड़े भाई कर रहे थे कांग्रेस के, तो वो मुद्दा अगर लेकर आए तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने विकास की विचारधारा को चुना था। और आज चिराग पासवान जी को भी अगर देखा जाए तो उनको आज केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बहुत मजबूती के साथ किया है कि चिराग पासवान जी जैसे नेता, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के नेता है। एलजेपीआर ये भी कह रही है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। एलजेपीआर इस बात का भी जिक्र कर रही है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये हम समझ सकते हैं, ये मान सकते हैं, और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, अब आप इसे महत्वाकांक्षा कहें, आप जो चाहे कहें, चाहे गठबंधन ये महागठबंधन ये कहे कि भाई वो नाराज हो गए, अब उनको सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये सत्यता है और ऐसा दिख रहा है। और अगर नहीं होता तो फटाफट आप लोगों को अब तक ऐलान कर देना चाहिए था कि भाई किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं। देखिए मोनिका जी, अभी थोड़ी देर पहले मांझी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सीटें नहीं मिली तो मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। और मांझी जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार गिर रही थी तो उसमें महागठबंधन की तरफ से मांझी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी के लिए पेश करने के लिए उनको ऑफर दिया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ठुकराकर विकास की विचारधारा को चुना। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सब लोग एक तरह हैं और एक साथ खड़े हैं। और जहां तक चिराग पासवान जी की बात है तो चिराग पासवान जी ऊर्जावान व्यक्ति है और उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है और इस बिहार राज्य के हर एक व्यक्तित्व को है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जावान क्षमता है जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। चलिए ठीक है महेश जी, ये तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का जो कैरिज्मा है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो तेजस्वी यादव की टक्कर का है, इसीलिए बहुत जरूरी है। आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव जो कि अभी जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस अभी नहीं मान रही है, वो कह रहे हैं लड़ेंगे उनके लीडरशिप में, लेकिन सीएम पद के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की। बहरहाल आपको भी लगता है कि भाई जिस तरीके से तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं महागठबंधन वाले, उनके मुकाबले के आपको भी लगता है कि यहां पर चिराग पासवान ही है? मुझे बोलना मोनिका जी। नहीं, महेश जी से मेरा सवाल है, राहुल जी मांगे। हाँ, तेजस्वी किससे हमसे पूछे जी महेश जी। जी हाँ, कांग्रेस के लोग इसी डर से तो अपने जो महागठबंधन के स्वघोषित आरजेडी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनका नाम का घोषणा नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम आएगा, बिहार के जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए तो डर है ना इन लोगों का डर तो यही है। अब वैसे भी बिहार की जनता तो एनडीए गठबंधन को पसंद करती है, क्योंकि जो रफ्तार विकास का बिहार में स्थापित हुआ है, इस रफ्तार को कौन रुकने देना चाहेगा। ये बिहार के जनता ने संकल्प ले लिया है कि इन लोगों के जो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव जी के जो 9वीं बेटा है, उनको बिहार के अंगूठा राज में फिर से बिहार में नहीं आने वाला। पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़े लिखे की सरकार बिहार में रहनी चाहिए, इसलिए बिहार के जनता भी संकल्पित है और हमारे एनडीए के 5 दल भी संकल्पित हैं कि हम किसी भी हाल में एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहां है वहां आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। दिक्कत तो उधर क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा? सब चर्चा कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन दोनों, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन और आपका एनडीए गठबंधन। और अगर दिक्कत नहीं होती महेश जी तो अब तक आप लोग ऐलान कर चुके होते, अगर ऐलान नहीं हो रहा तो जाहिर है दाल में कुछ काला, इसीलिए अभी तक ऐलान नहीं हुआ है।
मैं आपको मोनिका जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन से पहले हम लोगों का सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा और कैंडिडेट का भी फाइनलाइज उससे पहले हम लोग कर देंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी 2024 के चुनाव में भी किया है। हाँ। और बिहार की जनता स्पष्ट तौर पे एनडीए के, चलिए ठीक है राजकुमार राजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। चलिए अभी सीएम पद का तो आपने बता दिया कि तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन अगर हम वीआईपी पार्टी की बात करते हैं मुकेश सैनी, तो वो भी डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। इस पर क्या सहमति बन गई है पूरे इंडिया गठबंधन में, या इसमें भी कोई वो है अभी असहमति? देखिए मोनिका जी, मैं बिहार की जनता इस बार नया बिहार बनाने जा रहा है। जनता थोड़ी बताएगी कि सीएम पद का दावेदार और डिप्टी सीएम के पास, ये तो आपस में आप लोग ही डिसाइड करेंगे ना सर। जा रहा है, जनता का मूड ही है, बदलाव चाहती है जनता, पूरे बिहार में बदलाव का बयार है। क्या बिहार की जनता 14 करोड़ जनता यह नहीं जानती है कि एक असंतुलन मानसिक वाला व्यक्ति क्या बिहार जैसे स्टेट को चला पाएगा? क्या बिहार ने नहीं देखा कि भरे स्टेज पर सोशल मीडिया पर वायरल है क्या जो जिन चीजों को गमले को हाथ में देना चाहिए उसको माथे पर रखा? राजकुमार जी, वो तो जनता देख लेगी क्या करना है। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी डिप्टी सीएम का पद उन्हें चाहिए। हाँ महेश जी, वो अपनी बात रख लेना, आपके पास आऊंगी क्लोजिंग कमेंट के लिए। बिहार पूरी तरह से खारिज कर चुका है। आ रही हूँ राहुल जी। बिहार की जनता, राजकुमार राजन जी, बिहार की जनता तक तो अब तक पहुंचेंगे, पहले आपके आपसी मसले सुलझ जाएं। राजकुमार राजन जी, देखिए हमारी कोऑर्डिनेशन की जो महा के कोऑर्डिनेशन की मीटिंग लगातार हो रही है, निर्णय हो चुका है। जल्दी ही सारी चीजों की घोषणाएं हो जाएगी, उसमें नेतृत्व की भी घोषणाएं हो जाएंगी, सीट बंटवारे की भी घोषणा हो जाएंगी। हमारा तात्पर्य, हमारे संगठन का तात्पर्य है। महेश जी कह रहे हैं आपसे पहले वो लोग घोषणा कर देंगे, अब वो कितना पहले होगा, चाहे कुछ सेकंड्स की पहले हो। हाँ नहीं, देखिए सीट शेयरिंग का मामला महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हर वो संगठन का, पार्टी का संगठन जो है वह चुनाव बहुत मुस्तैदी से लड़ना चाहता है, चुनाव को जीत में तब्दील करना है, नया बिहार को बनाना है। अच्छा, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो वो नेशनल पार्टी वाली तवज्जो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। राजकुमार राजन जी, कम शब्दों में प्लीज, वो नेशनल पार्टी वाली तवज्जो बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगी जब सीट्स आप देंगे। हाँ, बिहार में हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, हम बिहार के मूल समस्याओं से जुड़े रहते हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, सबका सम्मान है हमारे गठबंधन में, किसी का कोई बैर भाव नहीं है। शांति वातावरण में हमने तय किया है, हमने बातचीत किया है, संवाद लगातार चल रही है, सबका एक दूसरे के प्रति सहमति है। तो इस स्तर से हम नए बिहार को बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक, 20 साल की घटाड़ा सरकार को हटाने की प्रक्रिया के अहम हिस्सा है हमारी सीट बंटवारा, इसलिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बहुत जल्द। चलिए ठीक है, प्रभात कुमार जी, प्रभात कुमार जी। राहुल जी मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, और उन्होंने जो अपने विचार रखे वो सारे विचार भाजपा पे ही कहीं न कहीं से उंगली दिखाती है। उन्होंने परिवारवाद की बात कही। राहुल जी, सम्राट चौधरी, प्रभात जी, मुकेश सैनी की पार्टी को डिप्टी सीएम का पद और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, क्या इंपॉर्टेंस वहां भी मिलेगी? क्लोजिंग कमेंट प्रभात जी, संक्षेप में 30 सेकंड आपके पास। मोनिका जी ऐसे नहीं कीजिए। राहुल जी ने आरोप लगाया, उसका जवाब दे दीजिए, बस 10 सेकंड में दे दूंगा। राहुल जी ने कहा कि परिवारवाद, अशोक चौधरी जी की बिटिया कौन है, सम्राट चौधरी किसके बेटे हैं, ये परिवारवाद नहीं दिखता इनको। इन्होंने कहा डीएनए की बात, भाई बिहार के डीएनए को तो देश के प्रधानमंत्री ने गाली दिया था, मोदी जी ने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, तो आप अगर उस बात को रख रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी एक हमारे भाई महेश दास जी कह रहे थे कि अनपढ़ व्यक्ति, सम्राट चौधरी की डिग्री पता है महेश जी आपको? नहीं पता होगी, पता कर लीजिए, भेज दूंगा मैं। 7वीं पास है, तो ये तो बोलना अब छोड़ दीजिए बिल्कुल। और रह गई भ्रष्टाचार, 10 करोड़ रुपए एक इंजीनियर के घर से निकला। चलिए प्रभात जी, मेरी बात का जवाब भी दे दीजिए। ठीक है, आपने जवाब दे दिया उनको। मोनिका जी, प्रभात जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। हाँ, माझी जी को किसने निकाला भाई, मुख्यमंत्री पद से किसने हटाया माझी जी को? और रह गई बात, आप जो डिप्टी सीएम की बात कर रही हैं, जब मैंने आपको पहले ही मोनिका जी कह दिया कि ये भारतीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें
एमएलए चुनते हैं, चलिए ठीक है, और एमएलए जीत के आते हैं तो कोई बनता है। ठीक है। राहुल आनंद जी, क्लोजिंग कमेंट। नहीं कर रहा वो तो ठीक है सर। मोनिका जी, जी मोनिका जी, 20 सेकंड closing comment। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का नेतृत्व बिहार के अंदर मजबूती के साथ उभरे, क्योंकि आरजेडी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी को कांग्रेस को त्याग कर रही है, आरजेडी सत्ता में आई थी। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव जी के नाम का अगर इन्होंने खंडन कर दिया कि मुख्यमंत्री के दावेदार यही होंगे, तो जंगल राज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत आसानी हो जाएगी अपने लोगों के बीच में पहुंचने में। इसलिए इस बात का ये डर है जिसकी वजह से ये सत्ते को नहीं खोल रहे हैं। तीसरी बात, जो डीएनए की बात की जाती है, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे इसकी भाषा को परिभाषित करनी चाहिए, ना कि बिहारियों को गाली देने के लिए तेलंगाना के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को बुलाकर अपमानित करना चाहिए। एक बार उसको देख लीजिए कि बिहार में डीएनए को लेकर व्यंग कसे गए प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो एक राजनीतिक। चलिए सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त समाप्ति की घोषणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो घड़ी लगातार इशारा दे रही है, अभी भी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एनडीए कह रहा है कि भाई हमारा इंडिया गठबंधन से तो पहले ऐलान हो जाएगा सीट बंटवारे को लेकर। कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त बिहार पर ही टिकी हुई है। दिलचस्प होता जा रहा है हर एक सेकंड, हर एक पल। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।